तो चलिए हम लोग ऑर्गेनिक सब्जेक्टिव के अंदर में पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, है ना। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो 1 से लेकर के 8 नंबर तक का क्वेश्चन पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, और 9 से यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखते हैं, हाउ विल यू कैरिड आउट द फॉलोइंग कन्वर्शन। आप कन्वर्शन कैसे करेंगे, कुछ कुछ कंपाउंड दिया गया है। और मैं आपको पहले भी बता रखा हूं कि 2009 से लेकर के 2022 तक के जितने भी कन्वर्शन आ चुके हैं एग्जाम के अंदर में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंदर में, उन्हीं कन्वर्शन को यहां पे हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास है इथाइल अल्कोहल टू एसीटोन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बना लो, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसको कन्वर्ट करना है एसीटोन में, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। कैसे बनेगा आओ जरा देखते हैं। तो हमारे पास है बाबू इथाइल अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH। इसका नोमेनक्लेचर सब नीचे लिखते चलोगे, है ना। इसमें सबसे पहले आप डाइक्रोमेट टेस्ट करा दो, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो अल्कोहल बनेगा अल्डिहाइड और अल्डिहाइड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे कैल्शियम सॉल्ट के साथ। जैसे आप कैल्शियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करोगे तो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा दैट इज CH3C डबल O का होल ट्वाइस एंड कैल्शियम। दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इसको जैसे आप हिट करोगे ना, तो हिट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट यहां से रिलीज कर जाएगा। अब ये चीज कैसे दिखेंगे, तो यहां पे मैं कर दे रहा हूं जैसे CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और O, दो एसीटेट हो गया, और बीच में है आपके पास कैल्शियम। दिस ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हिट करोगे ना तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज कर जाएगा ऐसे। तो क्या रिलीज हो गया, CH3 को इस कार्बन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो बनेगा क्या, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज एसीटोन। तो इस तरीके से आप इथाइल अल्कोहल से एसीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला कन्वर्शन अगर हम लोग देखते हैं, कन्वर्शन नंबर 2, एसिटल्डिहाइड को मिथाइल एमीन में कन्वर्ट करना है। एसिटल्डिहाइड बोले तो CH3C डबल बॉन्ड O और H। इसको कन्वर्ट करना है मिथाइल एमीन में, CH3 और NH2 में कन्वर्ट करना है। आप क्या करो, सबसे पहले इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो। तो आपको अल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेंगे। अगर अल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। तो अल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डायरेक्ट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। नाउ इसमें अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन कराता हूं तो आपको पता है कि यहां से OH हटेगा, यहां से OH लेंगे और यहां से H लेंगे, तो क्या निकलेगा, पानी, और बना देगा एसिडामाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2। नाउ अगर हफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन को यूज करें, दैट इज ब्रोमीन प्लस क्या मैं यूज कर रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस रिएक्शन के तहत बाबू, हफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के तहत, हफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन के तहत। तो मैंने बताया था सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड को मत सोचो बीच में, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा CH3 और NH2। तो इस तरीके से आप एसिटल्डिहाइड को मिथाइल एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्शन नंबर 3। क्या कह रहा है, फिनोल को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ले लेते हैं बाबू सबसे पहले फिनोल, ये हो गया फिनोल, और फिनोल को कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन में। किसमें, नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास फिनोल। अगर मान लो मैं इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा देता हूं, तो जिंक डस्ट में आपको पता है कि जिंक आता है, ऑक्सीजन खाता है और निकल जाता है ना। तो क्या बना दिया सर, तो बेंजीन बना दिया, जैसे बेंजीन। और बेंजीन को मैं नाइट्रेशन करा दूं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है यहां पे, और ये इलेक्ट्रोफाइल को रिंग के साथ अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ नाइट्रोबेंजीन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्शन नंबर 4। कन्वर्शन नंबर D क्या कह रहा है,
हमारे पास है एसिटिक एसिड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। इसको कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, CH3 CH2 और OH। देखो तो जरा, कार्बोजेलिक एसिड है तो आपको पता है कि कार्बोजेलिक एसिड को अगर आप रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस, H नेसेंट हाइड्रोजन लिखने का मतलब है कि आप इसको रिडक्शन करवा रहे हैं। तो पहली बार रिडक्शन होगा तो बनेगा अल्डिहाइड। क्या बनेगा, अल्डिहाइड। देख भी सकते हैं पहले 2 ऑक्सीजन था, अब 1 ऑक्सीजन कम हो गया, तो भाई ऑक्सीजन रिमूव होना, इसी को तो रिडक्शन बोलते हैं। नाउ अगेन आपने फिर से इसको रिड्यूस कर दिया तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में CH3 CH2 और OH में। ठीक है, यहां भी रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले कितना हाइड्रोजन था, 4, अब कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो हाइड्रोजन की एडिशन, इसको भी रिडक्शन बोलते हैं। तो कार्बोजेलिक एसिड से आप अल्कोहल इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो है प्रोपीन। प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपीन बोले तो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2, इससे हमें कन्वर्ट करना है प्रोपेन 2 ऑल में। CH3 CHOH और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया, प्रोपेन 2 ऑल हो गया। कैसे करेंगे, इसका करने का तरीका क्या होगा, देख ले जरा। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन उठाते हैं दैट इज प्रोपीन। 2-3 तरीके इसको करने का। आप इसमें पानी से रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो अभी थोड़ी देर पहले ये रिएक्शन आपने देखा था, मार्कोनिक रूल यहां पे काम करता है ना। मार्कोनिक रूल काम करता है और पानी को तोड़ा था मैंने H प्लस OH माइनस के फॉर्म में। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग OH माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट बनेगा क्या, CH3 CHOH और फिर क्या हो जाएगा, CH3 होगा, बन गया। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। मैं इसको रिएक्ट करवा दिया सपोज HBr के साथ। किसके साथ, HBr। मार्कोनिक रूल काम करेगा तो Br माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो प्रोडक्ट क्या बना, तो CH3 CH Br और फिर क्या हो गया, CH3 हो गया। नाउ अगेन अगर आपने यहां पे एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बस Br को हटा के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 CH OH और फिर क्या हो जाएगा, CH3 होगा। तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला कन्वर्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहने का मतलब CH3Mg और Br, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको कन्वर्ट कर दो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में। तो CH3 CCH3 CH3 और OH, इसमें कन्वर्ट करना है आपको। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसको कहते हैं। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप इसको क्या करो ना, एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा दो। किसके साथ, एसीटोन के साथ। तो आप देखो क्या होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। सर ये प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। इसका माइनस इसके प्लस पास और इसका प्लस इसके माइनस पास भेज दिए हम लोग। क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास CH3 COMgBr। देखो इसका माइनस इसके प्लस पास चला गया और इसका प्लस इसके माइनस पर चला गया। अब इसका माइनस इसके प्लस के पास भेज दो। यहां पर हो गया CH3 और यहां पर हो गया सर CH3। नाउ अगेन इसमें अगर आप पानी डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो अभी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि इसको ऐड करते ही ये वाला जो पार्ट है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CH3 CCH3, यहां पर CH3 और ये हो गया आपके पास OH। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कन्वर्शन नंबर G, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बेंजाइल क्लोराइड है सर, दिस इज अ CH2 और Cl।
इसको कन्वर्ट कर देना है बेंजाइल अल्कोहल में, दैट इज CH2 और फिर क्या हो गया OH हो गया। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेंजाइल क्लोराइड को अगर हम लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दे डायरेक्ट, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। Cl को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा? OH सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, दैट इज CH2 और फिर क्या होगा? OH होगा। कर सकते हैं। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड टू एसीटोन। एसिटिक एसिड को एसीटोन में कन्वर्ट करना है, एसीटोन में कन्वर्ट करना है। तो अभी आपने कन्वर्शन नंबर फर्स्ट किया था आपने, कैसे? यहां पे। तो अभी आपने फर्स्ट कन्वर्शन में आपने किया था क्या? देखो यहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एसीटोन बनाए थे, तो यहां से लेकर के यहां तक का स्टेप वही है, आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए। यहां पे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको रिएक्ट करा देंगे हम लोग कैल्शियम सॉल्ट के साथ, दैट इज कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट के साथ आप रिएक्शन करा दो। जैसे ही कैल्शियम सॉल्ट से रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस और कैल्शियम। दिस इज अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ जैसे ही आप इसको हिट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, CH3C_O और CH3। कैसे होगा? तो इसके लिए हमने आपको बताया था, कुछ ऐसा लिख लो आप, CH3C_O और O और एक और एसीटेट नीचे दिखा दो ऐसा, और बीच में हो गया आपके पास कैल्शियम। दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हिट करोगे तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। दिस इज अ कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से बाहर निकल गया, देख सकते हो Ca एंड CO3। इस CH3 को कार्बन से कनेक्ट कर दो तो एसीटोन बन जाएगा आपका। तो एसिटिक एसिड से एसीटोन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई नेक्स्ट है, एसिटल्डिहाइड टू लैक्टिक एसिड। हमारे पास है बेटा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट करना है लैक्टिक एसिड में, OH एंड COOH। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कैसे करोगे? तो CH3C_O और H, इसको पहले रिएक्ट करा दो आप HCN के साथ। किसके साथ? HCN के साथ। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसका प्लस इसके माइनस से भेजो और इसका माइनस इसके प्लस पास भेजो। प्रोडक्ट क्या बना? तो सर CH3COH, यहां पर हो गया H और ये हो गया CN, ऐसा हो गया। नाउ इस वाले में अगर आप H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H+ लगाते हैं, तो जैसे ही आप ये वाला रिएजेंट यूज करोगे तो CN कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। CN किस में? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस CN को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दो तो बनेगा CH3COH H और ये हो गया आपके पास COOH। दिस इज अ लैक्टिक एसिड, ठीक है। फिर अगर हम लोग कन्वर्शन नंबर कर लें एसीटोन, ये भी डायरेक्ट रिएक्शन है। एसीटोन है दैट इज CH3C_O और CH3, और इसको कन्वर्ट कर दो आयोडो फॉर्म में CHI3। एकदम डायरेक्ट रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो CH3C_O और CH3, इसको अगर हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अगला रिएक्शन अगर देखते हैं कन्वर्शन नंबर के, क्या कह रहा है? प्रोपानोन। प्रोपानोन बोले तो एसीटोन की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, CH डबल बॉन्ड और CH2 प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करा दो। क्या करवाते हैं? रिडक्शन कराते हैं। तो जैसे रिडक्शन कराओगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो रिडक्शन कराओगे तो एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CH और CH3 हो जाएगा। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। ना 2 डिग्री अल्कोहल अगर बन गया तो अगर मैं H2SO4 यूज कर दूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो बीटा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा और ये होगा बीटा। अल्फा बीटा में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा आपके पास प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। फिर अगला वाला जो कन्वर्शन कह रहा है हमारे पास,
अगला कन्वर्शन है बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड कैसे होता है बाबू? तो बेंजोइक एसिड हो गया हमारे पास ये, दिस इज अ बेंजोइक एसिड, और इसको कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में। यहां पर हो गया CH2OH और यहां पर हो गया NO2, दिस इज अ मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बेंजोइक एसिड को नाइट्रेशन करवा देंगे, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? तो NO2 प्लस बनता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये पता है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो NO2 प्लस मेटा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, तो बनेगा आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाउ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के बाद अगर मैं रिडक्शन करा दूं सोडियम ब्रोहाइड्राइड के साथ, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जैसी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो एसिड बनेगा अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड फिर बन जाएगा आपका अल्कोहल, तो बन जाएगा यहां पर बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज CH2 और OH, और ये हो जाएगा आपके पास NO2, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट कन्वर्शन है कन्वर्शन नंबर M। कैसे सोचेंगे इसको? हमारे पास है बेटा क्लोरोबेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है पारा नाइट्रोफिनोल में। किसमें? पारा नाइट्रोफिनोल में। कैसे सोचोगे इसको? तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इससे क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग सबसे पहले जो है ना नाइट्रेशन करवा देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, नहीं ले लो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, तो पारा पोजीशन पे बन जाएगा नाइट्रो ग्रुप। यहां पे लेता हूं Cl और यहां पे ले लिया NO2, ऐसा हो गया। नाउ अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं तो यहां पे डॉस प्रोसेस वर्क करेगा। कौन सा प्रोसेस? डॉस प्रोसेस। कैसे करना है? यहां से ले लो आप NaCl बाहर कर दो डायरेक्ट, तो क्या बन जाएगा आपका फिनोल, यहां पे बन जाएगा इस तरीके से होगा। हालांकि मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवा रहा हूं, लेकिन 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहले सोडियम फेनोक्साइड बनेगा, नाउ फर्दर वो किस में कन्वर्ट होता है? फिनोल में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें कन्वर्शन करने के लिए आप ऐसा ले सकते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्शन नंबर N। 2 ब्रोमोप्रोपेन से कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ऐसे ले लो, CH3CH Br, यहां पर हो गया CH3, इसको कन्वर्ट कर दो 1 ब्रोमोप्रोपेन में, CH3CH2 और फिर क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा, ठीक है। कैसे सोचेंगे? तो CH3CH Br एंड CH3, सबसे पहले इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला, तो ये अल्फा हो गया और ये हो गया बीटा, अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड और क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। नाउ हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो कौन सा रूल काम करता है? एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल काम करता है, तो Br वहां पर अटैक करेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 और फिर हो जाएगा Br। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्शन नंबर O। एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड में। एनिलीन ले लिए हम लोग, दिस इज एनिलीन, और इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये फिनाइल का पार्ट हो गया, ये आइसोसाइनाइड का पार्ट हो गया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, ये तो रिएक्शन डायरेक्ट बनने वाला कार्बाइल एमीन से, है ना। कार्बाइल एमीन रिएक्शन यूज कर दो डायरेक्ट, CHCl3 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन बेटा? कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो आपको याद होगा डायरेक्ट NH2 किस में कन्वर्ट होता है? NC में कन्वर्ट होता है, दिस इज अ NC, ठीक है ना। अच्छा, कन्वर्शन के दौरान बाई प्रोडक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ मेन प्रोडक्ट से ही आप चल करके
आगे बढ़िए। बाई प्रोडक्ट लिखने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। कन्वर्शन में बाई प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कन्वर्शन नंबर पी। इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है इथाइल क्लोराइड में। बहुत आसान है ये सब। इथाइल अल्कोहल बोले तो CH3CH2 और OH, और इथाइल क्लोराइड बोले तो CH3CH2 और क्या हो गया Cl। कैसे बनाओगे? तो CH3CH2 और OH, आप इसको रिएक्शन किससे करवा सकते हैं? आप PCl5 से करा दो, या PCl3 से करा दो, या SOCl2 से करा दो, किसी से भी करा दो। तो ये OH को किस में कन्वर्ट कर देगा? Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो OH हटा के डायरेक्ट Cl लगा दो, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2 और फिर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। डायरेक्ट बन गया। अगला कन्वर्शन अगर देखें, कन्वर्शन नंबर Q, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कन्वर्ट करना है एसिटल्डिहाइड में, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? तो एसिटाइलिन पहले यूज कर लो आप। इसको आप पानी के साथ रिएक्शन करा दो, H प्लस OH माइनस, पानी हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ 20% ऑफ H2SO4 एंड 2% ऑफ HgSO4, है ना। कैसे होगा? तो OH ले लो यहां पर, H ले लो यहां पर, ठीक है। क्या बना? HC डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपके पास OH। डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। नाउ अगेन आप यहां पे टॉटोमेरिज्म कराइए। क्या करवाएंगे? टॉटोमेरिज्म, रिवर्स टॉटोमेरिज्म होगा। ये वाला बॉन्ड यहां, ये वाला बॉन्ड यहां, और हाइड्रोजन चला जाएगा इसके पास। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रोडक्ट क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। दिस इज अ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप एसिटाइलिन को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हम एक एक स्टेप का रिएक्शन है बेटा ये सब। एनिलीन की बात करें तो NH2, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये बेंजीन हो गया, ये डाइजो पार्ट हो गया, और ये क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको हम लोग। एनिलीन है, इसको आप रिएक्ट करा दो मिक्सचर ऑफ NaNO2 प्लस HCl के साथ डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कराओ, या फिर आप यहां पे HNO2 को भी यूज कर सकते हैं। तो यह डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं सैंडमेयर रिएक्शन के दौरान आपको डिटेल में पढ़ा रखा हूं, ठीक है। अगला कन्वर्शन देखें हमारे पास, कन्वर्शन नंबर S, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, और इसको कन्वर्ट कर देना है एनिलीन में। किसमें? एनिलीन में। डायरेक्ट रिएक्शन होगा इसमें भी। हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, इसको बेसिकली रिड्यूस करना है आपको, और एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। आप देख सकते हो हमने ऑक्सीजन को हटानी है और हाइड्रोजन को लगानी है। नेसेंट ऑक्सीजन को हटानी है और हाइड्रोजन को लगानी है, आप देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो SN प्लस HCl, ठीक है। डायरेक्ट यूज करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड टू मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड बोले तो HC डबल बॉन्ड OH, और मिथाइल अल्कोहल बोले तो CH3OH, ठीक है। क्या करेंगे इस पे? कैसे करेंगे बताओ? आप इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर दो। आप किससे? सोडियम ब्रोहाइड्राइड से डायरेक्ट रिड्यूस करें। 2 नेसेंट हाइड्रोजन ये छोड़ेगा, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 में से एक भेज दो ऑक्सीजन के पास और एक भेज दो कार्बन के पास, प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। HCH, यहां पर H और ये हो गया OH। आप इसको मिला के लिखिए तो बनेगा CH3 और OH। दिस इज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्शन नंबर U। प्रोपानोन है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको कन्वर्ट करना ट्राई आयोडोमीथेन में, यानी CHI3 आयोडो फॉर्म में। तो अभी मैंने थोड़ी देर समझाया पहले, एसीटोन को अगर मिक्सचर ऑफ आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं
तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, तो आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, ये बेंजीन हो गया और इसको बनाना है नाइट्रोबेंजीन में। बहुत आसान रिएक्शन है, बस थोड़ा सा अगर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो, और थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा भी होगा ऑर्गेनिक ना पहले, तो उससे बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े और कल ही आपका एग्जाम है, तो वैसे सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो सकती है। तो बेंजीन है हमारे पास, और इस बेंजीन को मैं रिएक्ट करा देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल NO2+ बनेगा, रिंग के साथ कनेक्ट कर दो डायरेक्ट, तो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अ NO2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है W, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल बोले तो CH3 और CN, इसको कन्वर्ट करना है इथानामीन में, CH3 CH2 और NH2 में, इथानामीन में। इथेन नाइट्राइल आप ले लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको रिड्यूस करवा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। आपको पता है ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन छोड़ेगा, तो मैं 2-2 का कॉलम बनाता हूं हर बार डायरेक्ट रिएक्शन करने के लिए। 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दिया, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और NH2, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टॉल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। टॉल्यूइन बोले तो ये हो गया टॉल्यूइन, और इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, ये हो गया बेंजोइक एसिड। कैसे बनाओगे, हम लोग ले लेते हैं टॉल्यूइन, है ना, और इसको रिएक्ट करा देते हैं क्लोरीन के साथ, और ये क्लोरीन एक्सेस लिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होता है, सारे हाइड्रोजन हटेंगे और क्लोरीन लग जाएगा। कितने मॉलिक्यूल यूज करना है, 3 मॉलिक्यूल। क्या प्रोडक्ट बना, तो यहां पे बन जाएगा CCl3। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एक्वस KOH यूज कर देंगे। तो आपको पता है एक्वस KOH Cl को किस में कन्वर्ट कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा, तो बना देगा ऐसा तो बना देगा ऐसा COH और ये हो गया OH। नाउ आपको पता है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप पॉसिबल नहीं होते। ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए यहां से पानी बाहर निकालना होगा। जैसे आप पानी बाहर निकाले तो देखो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। दिस इज अ बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉल्यूइन से बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्शन है हमारे पास वो है ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल कैसे लोगे, CH3 CH2 CHOH एंड CH3, दिस इज ब्यूटेन टू ऑल, और इसको कन्वर्ट कर दो ब्यूटानोइक एसिड में, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH, ब्यूटानोइक एसिड में। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, CH2 CHOH और CH3। ठीक है, इसको आप ट्रीट करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ at 170 डिग्री सेल्सियस, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा और ये हो गया बीटा, इधर भी बीटा है, यहां भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहां भी बन सकता है, लेकिन मैं माइनर वाला प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। तो प्रोडक्ट बना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, ये माइनर प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का ये माइनर प्रोडक्ट है। ना हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं, BH3 के साथ रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। किस रूल के अकॉर्डिंग काम होता है, तो एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग काम होता है। OH माइनस उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो OH उठा यहां पे लग जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 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 और फिर हो गया आपके पास OH। अब अल्कोहल आ गया, अब इसका ऑक्सीडेशन मैं करा दूं बाय द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
तो अल्कोहल क्या बनाएगा, पहले एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और COOH। ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारे पास कन्वर्शन है ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन बोले तो दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और इसको कन्वर्ट कर देना है बेंजोइक एसिड में। कैसे सोचेंगे, तो पहले ब्रोमोबेंजीन को जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के, पहले ब्रोमोबेंजीन को जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा दो, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। मैग्नीशियम कहां इंसर्ट होता है, कार्बन और Br के बीच में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में लग जाता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहां पर हो गया O और MgBr, ठीक है। नाउ अगर यहां पे H3O प्लस डालेंगे, तो आपको मैं पहले बताया, ये डालते ही ये वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट OH में कन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा ये क्या, दिस इज अ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्शन कर सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करना है फिनाइल इथानोइक एसिड में। बेंजाइल अल्कोहल बोले, दिस इज अ बेंजाइल अल्कोहल, और इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल इथानोइक एसिड में। फिनाइल इथानोइक एसिड, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे बनाओगे, ये हो गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। आप क्या करो, इसको सबसे पहले SOCl2 से रिएक्शन करा दो। तो आपको पता है OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो OH को हटा के सिंपल Cl लगा दो, तो ये हो गया आपके पास CH2 और Cl। नाउ इसमें KCN से रिएक्शन कराएंगे, तो KCN से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl हटेगा, क्या लगेगा, Cn, तो बनेगा यहां पे CH2 और Cl। नाउ आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए। तो आपको मैं पहले बताया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद CN कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। CN किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो बन जाएगा यहां पर फिनाइल इथानोइक एसिड, CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये साइक्लोहेक्सीन का पार्ट है, इसको कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन COOH एंड COOH, इसमें कन्वर्ट करना। यहां पे साइक्लो छूट गया ना, साइक्लो छूट गया। क्या करेंगे, इसको कैसे करोगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग इसको Br2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राकोडाइल। एंटी एडिशन रिएक्शन होगा, एंटी एडिशन रिएक्शन होगा। तो एक बार Br ले लो यहां पर और एक बार Br ले लो यहां पर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, एक Br यहां पर आएगा, एक Br यहां पर आएगा। नाउ अगेन हम लोग इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCN से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक बार Br CN के पास से रिएक्शन होगा, दूसरा Br का दूसरे CN के साथ रिएक्शन होगा, तो बना देगा यहां पर क्या, ये हो गया आपके पास CN और ये हो गया आपके पास CN। नाउ अगेन आप H3O प्लस यूज करें, यही वाला चीज जो आपने पहले यूज किया था। तो ये वाला भी कार्बोक्सिलिक, ये वाला भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, COOH और COOH, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अगला जो कन्वर्शन कह रहा है हमारे पास कि 1 प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करना है प्रोपानल में। 1 प्रोपेनॉल बोले तो CH3 CH2 CH2 और OH, और प्रोपेनल कहने का मतलब है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। डायरेक्ट रिएक्शन है, हमारे पास है 1 डिग्री अल्कोहल,
ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करा दो। डायरेक्ट अगर ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो सिंपल क्या करना, ये हाइड्रोजन मत सोचो, ऑक्सीडेशन कराओगे तो हाइड्रोजन ये वाला बाहर निकाल दो भाई, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसको भी तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब प्रोडक्ट आपका साफ साफ दिखने लगा होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर क्या हो गया, H हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है बेंजल डिहाइड में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज बेंजोइक एसिड और इसको कन्वर्ट कर देंगे बेंजल डिहाइड में, बेंजल डिहाइड में, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन है कि सर इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो रिड्यूस करने के बाद एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड में। वेरी गुड, तो डायरेक्ट यहां पे बेंजल डिहाइड बन जाएगा, ये कहानी खत्म हो गया आपका। इस तरीके से हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग दो क्वेश्चन को आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना बहुत अच्छे से, कल ही आपका एग्जाम है बच्चा, है ना। और आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। खैर बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके मैंने आपको चीजों को सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, कल ही आपका एग्जाम है। तो मेरे तरफ से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था कन्वर्शन के अंदर में, वो सारे क्वेश्चन को मैंने डील करने की कोशिश की है। आई होप आपका कल एग्जाम काफी अच्छा जाएगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे से एग्जाम लिखें, होपलेस ना हो और आराम आराम से एग्जाम को लिखने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर पर एक नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। आपका एग्जाम काफी अच्छा जाए, इसके लिए मैं आपको काफी दिल से दुआएं देता हूं कि आपकी एग्जाम काफी अच्छी जाए। चलते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।